इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में पड़े हो, वहां पे आप टेस्ट दे रहे हो, वहां पे प्रेशर कितना हाई होता है। इस टाइम पे आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कोई दोस्त आए, ना मम्मी आए, ना पापा आए, ना कोई काम आए, ना कोई नोटिफिकेशन आए। जिसका सिलेबस मान लो कि 70 to 80% कंप्लीट है, ठीक है। आपको पहले तो फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर। आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। आई हैव टू रैप अप माय केमिस्ट्री इन दिस टाइम पीरियड। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। राउंड 3 वाज देयर फॉर अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस। आपको मारना था तुक्का। No one is going to ask you about your concepts. Everyone will judge you according to your exam score. Hey all, welcome back. I'm Aditya and you're watching Aditya's COEP and this video is all about mock test strategy. तो CET एग्जाम के लिए आज से एग्जैक्टली 20 दिन का टाइमिंग बाकी है, ठीक है। इस टाइम में भैया मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने एक आधी मॉक टेस्ट ट्राई करी थी, स्कोर कम आया है, या फिर स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है सो दैट आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो मॉक टेस्ट सॉल्व ही नहीं करते हैं। जितने भी लोग हैं जो कि ड्रॉप लेते हैं या इनका स्कोर कम आता है, वो एक कॉमन गलती करते हैं, दैट इज मॉक टेस्ट ना देना। सेकंड थिंग, कैसे देनी है एंड कैसे स्कोर इफेक्टिवली इंक्रीज करना है, आएंगे इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आपकी जर्नी का लाइफ सेवर हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, आप आपका स्कोर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट कि इस साल की जो अपनी मॉक टेस्ट ग्रैंड मॉक टेस्ट 3 है, ठीक है। अब तक 1 हो चुकी है जनवरी में, सेकेंड वॉज देयर इन फरवरी, अभी अपन अप्रैल में ग्रैंड मॉक टेस्ट 3 लेने वाले हैं। आपकी 7 अप्रैल को होने वाली है। टाइमिंग इस स्लॉट का रहेगा 2 to 5 का, 200 मार्क्स की टेस्ट रहने वाली है, ठीक है। ज्वाइन करना है तो इसके इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखिए, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी इसके अकॉर्डिंग या फिर इंस्ट्रक्शन रहेंगी वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज शॉर्ट रिव्यू ऑफ ग्रैंड मॉक टेस्ट 3। यहाँ पे होता क्या जनरली कि जितने बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए वो लोग ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं इस स्लॉट के ऊपर एंड उनका एनालिसिस होता है वहाँ पे, ठीक है। मान लो कि ये ग्रैंड मॉक टेस्ट 3 अपन लेने वाले 7 अप्रैल को, मान लो कि 2000 बच्चे ये टेस्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो 2000 में से आपको आपकी रैंकिंग समझ आएगी, ठीक है। आपको एग्जाम की लेवल समझ आएगी, आपको डिफिकल्टी समझ आएगी। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि एक्चुअल में एक कंप्लीट टेस्ट कैसे रहती है, जहाँ पे भाई हजारों बच्चे जुड़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज अबाउट ग्रैंड मॉक टेस्ट। तो अभी अपन वीडियो अपना कंटिन्यू करते हैं, एवरीथिंग अबाउट मॉक टेस्ट। तो सबसे पहली मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर लाने की ट्रिक है, दैट इज मॉक टेस्ट सीरियसली लो, ठीक है। बहुत बच्चे मॉक टेस्ट को काफ़ी कैजुअल लेते हैं, ठीक है। एकदम आराम से दे देंगे मॉक टेस्ट, कहीं पे भी घूम रहे, कहीं पे बैठे नॉर्मली स्टार्ट कर देंगे मॉक टेस्ट। ऐसे नहीं होती भाई। मॉक टेस्ट को आपको डेडिकेटेडली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देनी पड़ती है। यहाँ पे मम्मी आपको आवाज़ दे रही है, आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, खाना खाते हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऐसी मॉक टेस्ट नहीं होती है। मॉक टेस्ट देने के लिए आपको स्ट्रिक्टली 3 घंटा बैठना पड़ता है सीरियस इन्वायरमेंट में, ठीक है। इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में पड़े हो, वहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पे प्रेशर कितना हाई होता है। वहाँ पे आपके अराउंड आप पीछे 100 बच्चे रहते हैं, इन्विजिलेटर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। पानी पीने के लिए जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, भाई ये नहीं होता है। दिस इज नॉट अबाउट सीरियस मॉक टेस्ट। ऐसा करोगे तो भाई स्कोर तो दूर की बात, जो दे रहे हो उससे भी कम आ जाएगा, ठीक है। जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो सीरियसली स्ट्रिक्टली टाइमर लगा के, डिस्टर्बेंस सारा रिमूव करके, अपने मोबाइल डिवाइस को दूसरे कमरे में रख के, ठीक है, तब मॉक टेस्ट देनी है। मोबाइल में मॉक टेस्ट दे रहे हो, नोटिफिकेशन सारी बंद कर दो, तब मॉक टेस्ट दो। जो भी दे रहे हो 3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट देनी है, उठना नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो वाटर बॉटल साथ में रख सकते हो, ठीक है, बिकॉज समर चालू है तो पानी की जरूरत रहती है। उसके अलावा कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पेरेंट्स को बोल देना अगले 3 घंटे के लिए मैं टेस्ट देने वाला हूँ, तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत सीरियसली लेनी है। ये सबसे पहली स्लाइड में डालिए बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर। मॉक टेस्ट से 2 टाइप रहता है। पहला आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ठीक है, एंड सेकंड आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मतलब हर एक चैप्टर की मॉक टेस्ट, ठीक है। आपके जितने भी चैप्टर्स है 47 चैप्टर्स 12th के एंड बाकी 11th के चैप्टर्स, आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड फुल लेंथ भी दे सकते हो। फुल लेंथ आपको फॉर श्योर देनी है, कम से कम आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ की देनी है एग्जाम से पहले, ठीक है। आप आपके अकॉर्डिंग प्लान कर दीजिए कि आपको ये कैसे देनी है। अभी 20 डेज बाकी है, ठीक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जितना आपको सिलेबस हो चुका है आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपको बेस्ट सोर्स बताऊंगा मॉक टेस्ट का, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड आदित्य COEP ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। दिस इज ऐप, ओपन कर दीजिए, ठीक है। या ऐप की स्टार्टिंग में आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 1 रुपीज़ की, नो नीड टू पे दिस 1 रुपीज़ ऑल्सो, ठीक है। डायरेक्टली टैप कीजिए उसके ऊपर, बाइनों के ऊपर टैप कर दीजिए, लोड हो चुका है, ठीक है। अब आपको पे नहीं करना है, डायरेक्टली गो टू कंटेंट सेक्शन, ठीक है। गो हियर, यहाँ पे ऑलरेडी 7+1 8 टेस्ट अपलोड कर दिए, ठीक है। यहाँ से आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।
या इसमें और टेस्ट भी ऐड होगी धीरे धीरे से, ठीक है। तो आप यहाँ से फ्री में कोई भी टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन दिस, एक्सेप्ट कर लो भाई सारी जो परमिशन है। कैसा पेज आएगा, नेक्स्ट दबाओ, यहाँ पे नेक्स्ट दबाओ, टिक करो एंड आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। इतना कर दोगे आपकी जो छोटी छोटी मॉक टेस्ट है 40 मार्क्स की ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से इजीली मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। आपको इस प्लेटफॉर्म से टेस्ट देनी है, ठीक है। ये एक्जैक्टली सीट की तरह ही है, यहाँ पे टाइमर वगैरह सब कुछ यहाँ पे गिवन है। ये फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखो तो PYQs यहाँ पे एंड साथ में आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे लाइक रिकमेंडेड है आपके लिए कि आपको ये करके जाना ही जाना है। यहाँ पे जो 409 रुपये का पैकेज है, यहाँ पे आपको एक्जैक्टली लास्ट ईयर के सीट के पेपर्स एज अ फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट पेपर्स है एज अ इन द फॉर्म ऑफ लास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है। चलो आपको यहाँ से एनरोल कर देना है, आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर 10 टेस्ट है, ठीक है। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है एंड ये प्रीवियस ईयर पेपर की तरह यहाँ पे सॉल्यूशंस एवरीथिंग यहाँ पे गिवन है। आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल कोर्स है, आपको ये लेना ही लेना है, ठीक है। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये था चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, हाउ मेनी टेस्ट आर सफिशिएंट फॉर मी, हाउ मेनी टेस्ट आर सफिशिएंट फॉर मी। हर एक के लिए ये नंबर अलग अलग है, ठीक है। कैसे आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपके लिए कितने सफिशिएंट है। लेट मी गिव स्मॉल एग्जांपल। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपके लिए कम से कम 20 to 25 टेस्ट सॉल्व करना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आज की डेट में जब आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो कम से कम 20 से 25 टेस्ट आपको देनी है, ठीक है। एंड ये सिर्फ टेस्ट नहीं देनी है, इसका एनालिसिस भी करना है। कैसे करना है आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका सिलेबस मान लो कि 70 to 80% कंप्लीट है, ठीक है, आपको पहले तो फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर एंड आपके लिए नॉमिनल खड़ा रहेगा 10 to 15 टेस्ट। 10 to 15 टेस्ट विल बी नॉमिनल नंबर फॉर यू अगर आपका सिलेबस इतना कंप्लीट हो चुका है। या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस काफ़ी कम है या फिर लेस देन 50% से कम है, ठीक है, लेस देन 50% आपका सिलेबस है, तो आपको कम से कम 5 to 7 टेस्ट दे के जानी ही जानी है। आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद या फिर 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको 5 to 7 टेस्ट देनी है, ठीक है। क्लियर है भैया जी कि कितना टेस्ट देना है, हाउ मेनी टेस्ट आर सफिशिएंट फॉर मी। आगे बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की टेस्ट एक्चुअल में कैसे देनी है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि टेस्ट भैया देनी कैसी है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जस्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर टेस्ट, ठीक है। पहला तो भाई आपको टाइम आइसोलेशन यहाँ पे करना है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, आप जो भी 3 घंटे पेपर देने वाले हो, इस टाइम पे आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कोई दोस्त आए, ना मम्मी आए, ना पापा आए, ना कोई काम आए, ना कोई नोटिफिकेशन आए। इस टाइम पे आप 3 घंटे पूरा डेडिकेट कर रहे हो आपके मॉक टेस्ट के ऊपर। इस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना है, नो वॉशरूम, नथिंग इज देयर, ठीक है। 3 घंटा आपको कंटिन्यूसली बैठना है। बहुत बच्चे का होता है कि अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। 1 घंटा होगा कि आपके पैर शिवर करेंगे, आपको वॉशरूम जाना होगा, आपको कहीं बाहर देखना होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नहीं चलने वाला, बिकॉज दिस इज लास्ट टाइम, लास्ट के 20 दिन बाकी है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। तो ये टाइम आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 घंटा बिना किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आपको एग्जाम देनी है, ठीक है। सेकेंड टाइम, ट्राई कंप्लीटिंग द टेस्ट बिफोर द टाइम। आप टेस्ट स्टार्ट कर दिया आपने, तो ऐसे नहीं कि भैया लास्ट मिनट तक चले जा रहे हो। आपको टेस्ट कम से कम टाइम में सॉल्व करने का ट्राई करना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको 3 घंटे से पहले ही करनी है, बिकॉज एग्जाम टाइम में होता क्या है कि प्रेशर बहुत हाई रहता है। एग्जाम टाइम में आपको 3 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। डिफिकल्टी पता नहीं ईजी आएगी, मॉडरेट आएगी, हार्ड आएगी, बट एग्जाम टाइम में प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे है, एनवायरमेंट वहाँ पे है। एंड वन मोर थिंग, आपको पता है जेई हो चुकी है, बोर्ड हो चुका है, सीईटी ही लास्ट ऑप्शन है। आपको पता होता है कि अगर ये एग्जाम खराब चलेगी सब कुछ खराब हो जाएगा, तो वहाँ आता है परफॉर्मेंस प्रेशर, ठीक है। इसलिए आपको इतनी बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, इतनी बार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है कि आप एक्चुअल एग्जाम में काफ़ी कामली, काफ़ी ईजिली वो टेस्ट दे पाओ। वहाँ पे आपको प्रेशर हैंडल करना सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है कि आप कम से कम टाइम में टेस्ट सॉल्व करनी है। मान लो कि फॉर एग्जांपल आप 2 घंटा 30 मिनट को एक नॉमिनल टाइम पकड़ सकते हो, ठीक है, कि भैया जो 3 घंटे की टेस्ट है मुझे वो इतने टाइम में देनी है, ठीक है। कैसे देनी है, कैसे सब्जेक्ट वाइज इसको स्प्लिट करना है, आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, 3 आवर्स एग्जाम, मतलब 1.5 से 2 घंटे की एनालिसिस। एग्जाम दे रहे हो, इट वोंट मैटर, इट वोंट इंक्रीज योर स्कोर। मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, बिकॉज आपको खुद की गलती एनालिसिस करनी है एंड वो गलती आगे सुधारनी है। अगर आपको पहले टेस्ट में 50 मार्क्स आ रहे हैं, इट्स ओके। अगर आपको पहले मॉक टेस्ट में 60 मार्क्स आ रहे हैं, इट्स ओके,
बट जैसे ही आपकी 15th 16th 17th मॉक टेस्ट आएगी तब ये नंबर डबल होना चाहिए, ठीक है। अगर जो अभी 60 आ रहा है तो 120 130, 80 आ रहा है तो 150 160, ठीक है। ये होता है मॉक टेस्ट, ये होता है मॉक टेस्ट का आउटपुट या फिर ऑब्जेक्टिव, आपका स्कोर इफेक्टिवली इंक्रीज करना। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब इसके ऊपर ब्रीफली हम बात करेंगे कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, आपको ऊपर अटेम्प्ट कैसे करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे, बाय मैनेजिंग योर टाइम, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। आपका डे स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है कि फिजिक्स में आपके पास 50 क्वेश्चन है, मैथ्स में 50 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपके पास हो गए 100 क्वेश्चंस एंड यू हैव 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट्स। तो भाई आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड आपको मैथ्स में मिलने वाले 50 क्वेश्चंस फॉर 90 मिनट्स, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले वर्क करेगा आपका आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में। करना क्या है, पेपर स्टार्ट हो गया, डायरेक्टली गो टू केमिस्ट्री। क्यों? बिकॉज केमिस्ट्री थ्योरेटिकल है, केमिस्ट्री बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, केमिस्ट्री में टाइम कम लगता है। फिजिक्स यू विल नीड टाइम, यू विल नीड फॉर्मूला, यू विल नीड कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री के यू वोंट नीड दैट मच थिंग्स, ठीक है। जाओ केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग केमिस्ट्री। या मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे आपने रीड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने रीड कर लिया, ओके। कुछ तो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, ऑप्शन दिए आपको A B C D, ठीक है। आपको पता चल गया कि भाई ये जो क्वेश्चन है मेरा, कि ये में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई तो आपको फॉर्मूला पूछ लिया है, कोई तो आपको कॉन्सेप्ट पूछ लिए, ये आपको क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप बिना पेन टच करे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, आंसर टिक कीजिए, गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पे फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना है। अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट में सॉल्वेबल है, गो टू दिस क्वेश्चन। अगर नहीं है तो स्किप द क्वेश्चन एज ऑफ दैट टाइम, ठीक है। आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, इसको आपको रखना है होल्ड के ऊपर, या अपन यहाँ पे रखते हैं होल्ड के ऊपर, आप गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 आपने रीड कर दिया। अगर आपका 3 वाला क्वेश्चन अगर आप बिना पेन टच करें या फिर 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो तो गो टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसको टाइम लगेगा तो क्वेश्चन उस टाइम के लिए स्किप कीजिए, गो टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको ऐसे करते करते पहले 15 से 20 मिनट में आपको अप टू 50 क्वेश्चंस देख लेने हैं केमिस्ट्री के। आई रिपीट, आपको पहले 15 से 20 मिनट में केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, 50 to 50 क्वेश्चन। आपके 20 मिनट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद 21st मिनट आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी अपन टारगेट कर रहे हैं कि आप जो केमिस्ट्री आपका वो विद इन 40 मिनट्स अपन कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 40 मिनट अपन ट्राई करें कि भाई आई हैव टू रैप अप माय केमिस्ट्री इन दिस टाइम पीरियड, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपका 50 क्वेश्चन हो गया। अभी अपन जा रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो अपन ने होल्ड के लिए रखा था, ठीक है। अभी ये जो होल्ड कैसे करना है, ये आपका अब आपके ऊपर, देखो आपको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको होल्ड वगैरह, ठीक है। आपके एग्जाम पोर्टल में सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। जब आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे सब कुछ गिवन रहता है, देखो ऐसा आपका एग्जाम का पोर्टल रहता है। यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन रहता है मार्क फॉर यू, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो आपको ये ऑप्शन इस साइड में दिखेगा। सेम आपका आपके एग्जाम में भी ऑप्शन रहता है मार्क फॉर यू, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ तो R1 R2 पूछा है, रेशियो पूछा है, ठीक है। तो अगर मेरे को इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है या फिर मुझे 1-2 मिनट लगने वाला है, तो मैं उस टाइम पे ये जो ऑप्शन है मार्क फॉर यू उसके ऊपर टैप कर दूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप ये बाद में देख पाओगे कि कौन से क्वेश्चन मेरे बच्चे। देखो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, पर्पल मतलब मार्क्ड, मतलब मैंने सारे मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, ठीक है। ये आपको लास्ट में देखने हैं, ठीक है। आपको ऐसे करके अभी अपन सेकंड टाइम जा रहे हैं, सेकंड राउंड में अपन जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने वापस चेक कर लिया, जो मैंने क्वेश्चन होल्ड पे रखे थे जो कि सॉल्वेबल थे बट इट इज टेकिंग सम टाइम, तो मैं ये भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगता है तो टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। आपको ऐसे सेकेंड राउंड में ऐसे जो क्वेश्चन थे जो मैंने होल्ड रखे थे या फिर रिव्यू के लिए रखे थे, आपको वो सॉल्व कर लेने। इससे होगा क्या, पहले चीज़ की राउंड 1 में ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि इजी है, सॉल्वेबल है या फिर कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि मैंने होल्ड पे रखे थे, रिव्यू करे थे। एंड उसके बाद भी थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चन बचते हैं जो कि सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। तब आपको मारना है तुक्का, ठीक है। तुक्का कब मारना है, स्टार्टिंग से नहीं मारना है, आपका राउंड 3 में तुक्का मारना है, ठीक है। आई होप क्लियर है कि भैया राउंड 1 वॉज देयर फॉर इजी क्वेश्चन विच वर टेकिंग 10 सेकेंड to 20 सेकेंड टू सॉल्व, ठीक है। राउंड 2 वॉज देयर फॉर मॉडरेट या फिर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, ठीक है, विच वर टेकिंग आपका 1 to 2 मिनट्स टू सॉल्व, ठीक है। एंड राउंड 3 वॉज देयर फॉर अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस,
ठीक है, जिसके आपको आंसर पता ही नहीं है तो आपको मारना था तुक्का। ठीक है, आई होप तो सब कुछ क्लियर है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है एंड कैसे टाइम मैनेज करना है। ठीक है, ये फॉलो करोगे तो आपका पेपर आप कम टाइम में मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करनी है। नेक्स्ट एनालिसिस कैसे करना है भैया। एनालिसिस में क्या होता है, आपको आपने टेस्ट सबमिट कर दी, ठीक है, उसके जस्ट बाद से आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है। कैसे करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आपको आते थे फिर भी सॉल्व नहीं हुए, कोई ऐसे क्वेश्चन आप फॉर्मूला भूल गए, आपने सिली मिस्टेक कर दी, वो एनालिसिस करने का काम आपका मॉक टेस्ट के एनालिसिस में होता है। ठीक है, कैसे करना है इसमें बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 है कि आपको कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं वो पहले कम देख लेने हैं। ठीक है, गलत क्वेश्चन देख लो, मतलब मैंने टिक करा था, मेरे को आता भी था, मैंने फॉर्मूला गलत डाल दिया, या फिर मैंने सिली मिस्टेक कर दी, नॉर्मल सिली मिस्टेक, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सिंबल। ठीक है, ये आपको चेक करना है। ये आपको हेल्प करेगा आपकी सिली मिस्टेक रिड्यूस करने में। जैसे जैसे आप और टेस्ट दोगे आपकी सिली मिस्टेक कम हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको जो क्वेश्चन आपके करेक्ट थे वो भी आपको चेक करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करेक्ट क्वेश्चन को स्किप करना है, करेक्ट क्वेश्चन भी आपको देख लेने हैं, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा कि आपने मान लो कोई क्वेश्चन है जिसके लिए आपने 1-2 मिनट स्पेंड कर दिए एंड उसके कोई ऑल्टरनेटिव भी ऑप्शन है उसके, जिससे आप सेम क्वेश्चन विद इन सम सेकंड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो आपको जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी वहाँ पे हमने सोल्यूशन अपलोड करे ईच एंड एवरी क्वेश्चन के। ठीक है, तो आपको वहाँ से आइडिया आ जाएगी कि भी और कोई ऑल्टरनेटिव है क्या क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करने का। ठीक है, या आपको रॉन्ग क्वेश्चन देख लेने, को आंसर देख लेने। ठीक है, एंड आपको उसी अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी है अगले टेस्ट के लिए। तो जो गलती आपकी यहाँ पे हो रही है आप कवर अप कर सकते हो आपके नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको उसमें कुछ डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो दैट वाज द वीडियो। कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस मॉक टेस्ट। ठीक है, ये मे बी लास्ट मॉक टेस्ट हो सकती है, ग्रैंड मॉक टेस्ट 3। ठीक है, अब तक के जो 2 मॉक टेस्ट हुई उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। आई वॉन्ट यू टू डू द सेम फॉर दिस ऑल्सो, तो ज्वाइन ऑल दिस ग्रुप्स। ठीक है, बाकी मिलते हैं, तक के लिए ऑल द बेस्ट।